आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला के हत्थी खन्ना मंदिर में भी भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबाला कैंट के हत्थी खाना मंदिर में, जहां पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कह सकते हैं कि भोले के भक्तों की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं आज साफ दिखाई दे रही है। और भोले के भक्त सुबह से ही लंबी कतारों में भोले को जल अभिषेक करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इसके साथ ही मंदिर में हवन यज्ञ भी चल रहा है। और इसके साथ ही कह सकते हैं कि सुबह से ही जो लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार यहाँ पर भक्त जन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भोले की एक अपार कृपा कही जा सकती है। और हत्थी खाना मंदिर अंबाला कैंट का सुप्रसिद्ध जो है मंदिर है और यहाँ खाली अंबाला के नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोग यहाँ पर भोले के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं एक जो भोले पर विश्वास है कि वो उनकी मनोकामना जरूर करेंगे और इसी को लेकर भोले के भक्त यहाँ पर सुबह से ही पहुँचे हैं। और कह सकते हैं कि जो एक आस्था हिंदू धर्म के अंदर जो महाशिवरात्रि का त्यौहार आज है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सुबह से ही अपनी बारी का इंतज़ार यहाँ पर भोले के भक्त कर रहे हैं। नरेश सैनी, सूर्या समाचार, अंबाला। शिवरात्रि के पर्व में जटोली में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये वो मंदिर है जिसको बनने में 39 वर्ष से अधिक का समय लगा। कहा जाता है कि शिव भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद स्वामी कृष्णानंद महाराज यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर आकर काफ़ी वर्ष तप किया। यहाँ पर पानी की कमी रहती थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए स्वामी ने शिव भगवान की आराधना की। कहा जाता है शिव भगवान ने अपने त्रिशूल से यहाँ पर पानी निकाला और यही कारण है कि आज यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं रहती है। और यहाँ के पानी को चमत्कारी पानी भी कहा जाता है। अगर कोई भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर आए और उस पानी को अपने घर पर ले जाए और 7 दिन यानी जेठा जो रविवार होता है वो यहाँ पर आए और यहाँ का पानी ले जाए और 7 रविवार तक उसको ग्रहण करे तो उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। लेकिन ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर सोलन में स्थित है। आज यहाँ पर काफी तादाद में श्रद्धालु आएंगे और शिव की आराधना करेंगे। सूर्या चैनल के लिए विशाल वर्मा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। और आज क्योंकि पूरा वातावरण जो है भक्तिमय है, अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो आज जगह जगह मंदिरों में शिवलिंग की लोग पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, बेल दतूरा जो कहा जाता है कि शिव जी को बेहद प्रिय है, वो चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। शिव के श्रृंगार का भी आज दिन होता है। आज शिव के श्रृंगार को भी एक अलग तरीके से किया जाता है। कहीं कहीं जगह पर शिव का श्रृंगार जो है वो खोए से किया जाता है तो कहीं पर मावा चढ़ाकर शिव का श्रृंगार किया जाता है। हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो शिव के सिद्धपीठ भी कहलाते हैं, जिनमें से बनारस का मंदिर एक है, विश्वनाथ मंदिर, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काशी विश्वनाथ का मंदिर। वहाँ पर भी शिव के श्रृंगार का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का मंडी ज़िला, वहाँ पर महाशिवरात्रि जो है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और शिव जी की बारात भी निकाली जाती है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से नीरज अंबावता जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ रवि चंदेल जुड़े हुए हैं और करनाल से हमारे साथ हिमांशु नारंग जुड़े हुए हैं। रुख सबसे पहले गुरुग्राम का कर लेते हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, गुरुग्राम में किस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है? शिव भक्त आज काफी उत्साहित लग रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर आज हम पूरे देश भर की बात करें तो हर हर महादेव के साथ साथ बम बम भोले के नारे जो है तमाम देश भर के तमाम शिव मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव की आज महाशिवरात्रि है। और ऐसे में माना जाता है कि मां पार्वती के साथ भगवान शिव का जो है आज
विवाह संपन्न हुआ था और इसी उपलक्ष्य में लगातार शिवरात्रि के दिन तमाम जो भक्त लोग हैं वो शिवलिंग की पूजा करने आए हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध के साथ साथ शहद, यानी तमाम तरह से लोग अपने अपने तरीके से भगवान शिव को खुश करने में जुटे हैं, प्रसन्न करने में जुटे हैं। तो अगर गुरुग्राम के तमाम मंदिरों की बात करें तो इसी तरह से भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि लोग सुबह जो है 5 बजे से लेकर अब तक लगातार इसी तरह से लाइनों में खड़े हुए हैं, भगवान शिव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जो है यहाँ आए। हालांकि कुछ जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आज के दिन भगवान की पूजा करने से क्या फायदा होता है, किस तरह की आपकी तमन्ना है और क्या मांग आपकी भगवान से? ठीक के दिन भगवान की पूजा करने से सारे सपने, सारी बुद्धि और शक्ति जीवन पूर्ण भोलेनाथ हर तमन्ना जो भी इनसे मांगोगे वही मिलेगा। तो लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो भगवान से माना जाए, आज के दिन भगवान क्योंकि भोलेनाथ इनको माना जाता है और काफी ये भोले हैं। अगर माना जाए कि अगर इनको जल से भी खुश किया जाए तो जो भोलेनाथ है वो खुश होते हैं। हालांकि हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन की महत्वता क्यों बढ़ जाती है और क्यों जो है महाशिवरात्रि के दिन तमाम भक्त व्रत करने के साथ साथ भगवान को खुश करने में जुटे होते हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दिन का खास महत्व क्या है और क्यों लगातार मंदिरों में भीड़ आती है? आज के दिन भगवान शंकर जी की शादी संपन्न हुई थी माता पार्वती के साथ में। जब माता पार्वती का वेश धर के माता पार्वती सीता का वेश धर के भगवान जी की परीक्षा लेने आती है राम जी की, तो भगवान राम जी की जब स्वरूप हो गया तो भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया। त्यागने के बाद आज शंकर भगवान की शादी हुई है और शादी में भगवान शंकर ऐसे हैं, अबडर हैं, देने वाले हैं, जो सभी चीजों को देने वाले, आरोग्यता को देने वाले, धन धान को देने वाले। और लोग अपने अपने तरीकों से दूध, दही, गंगा जल, शहद इत्यादि से अभिषेक करते हैं और बेलपत्र या उन्हें कोई धतूरा चढ़ाए या बेलपत्र चढ़ाए तो वे सबसे प्रसन्न होते हैं। और एक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, जो कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षेयम् अमृतात्। ये भगवान शंकर जी का ऐसा मंत्र है जो कि भगवान शंकर आरोग्यता के साथ साथ हमारी पुष्टि वर्धनम, हमारी पुष्टि पीढ़ियों को बंद करते हैं। और आज भगवान शंकर से नहाने से हमारे पितृगण वे हमारे को सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। आज के दिन ऐसा लोगों को क्या क्या करना चाहिए कि भगवान जो है खुश रहे, प्रसन्न रहे? आज के दिन भगवान शंकर के लिए मंत्र जाप करें, ज्यादातर किसी को कष्ट न पहुंचाएं, क्योंकि शंकर भगवान किसी को कष्ट देने वाले नहीं है, वो कष्ट हरण करने वाले हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा और भगवान शंकर की पाठ पूजा में ही मन लगा करके करें और जो भी बिल्कुल नीरज, आज मनोकामना पूरा करने का दिन है और शिव भक्तों के लिए आज बेहद खास दिन है, क्योंकि आज के दिन शिव भक्त जो है पूरी श्रद्धा के साथ शिव भक्ति करते हैं और उसमें लीन रहते हैं। रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता रवि चंदेल जुड़े हुए हैं। रवि, आज आपसे चर्चा किसी भी पॉलिटिकल खबर पर नहीं होगी, आज भक्ति का दिन है, तो आज का नज़ारा क्या है और उसी लहजे में आपसे पूछूंगी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से समूचे देश के अंदर जो है वो महाशिवरात्रि की धूम जो देखने को मिलती है, तो ऐसी कड़ी के अंदर जो है द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के अंदर इस समय मौजूद है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे पीछे श्री खेड़ा शिव मंदिर में, और यहाँ पे सुबह तकरीबन 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतारें जो थी वो लगनी शुरू हो गई थी और लगातार श्रद्धालु जो थे वो लगातार भोलेनाथ का जो है वो जलाभिषेक और रुद्राभिषेक सुबह तकरीबन 5 बजे से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर का रुख जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो इस श्री खेड़ा शिव मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे श्री खेड़ा शिव मंदिर जो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि श्री खेड़ा जो है वो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मिला था। उसके बाद यहाँ पे एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ था, जिसको देखते ही ये पूरा का पूरा जो आंगन है ये पूरा शिवमय हो गया और यहाँ पर जो है वो एक शिव मंदिर जो है वो डेवलप कर लिया गया। तो बहुत से श्रद्धालु आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जलाभिषेक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर फलों के साथ साथ दूध के लंगर जो है वो लगाए गए हैं। तमाम श्रद्धालु जो है वो लगातार जो है वो मंदिर की तरफ आ रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का एक ही स्वर में, जिस तरीके से अगर हम भोलेनाथ के अगर जयकारे के स्वरों की बात करें तो लगातार जो है भोलेनाथ के जयकारे के स्वर जो है वो यहाँ पे जो है वो लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी है। पंडित जी, ये बताएं कि पुराने वक्त से लेकर अब तक के वक्त के अंदर क्या कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, किस तरीके की मान्यताएं जो हैं वो बढ़ी हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना को जो है वो अंजाम दिया जाता है? श्रद्धा का भाव हर व्यक्ति में बड़ा है
कुछ प्रचार प्रसार भी हुआ है। उसी तरीका लोगों को जो ज्ञान हुआ है कि हमें ये व्रत रखना चाहिए और सुबह जाकर के बाबा भोले के दर्शन करें। व्रत नहीं रख सकते तो नियमानुसार आज महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य है और साल में जो शिवरात्रि आती है हर महीने जो आती है उसको उनके व्रतों के बराबर जो एक महाशिवरात्रि का व्रत है। जाकर किसी भी तरीके से जो विधि विधान आपको आता है, जहाँ कहीं भी बैठे हैं मंदिर की उपस्थिति है, मंदिर जा सकते नहीं, कोई रोगी हैं वो व्रत रख सकते नहीं, कोई गर्भवती हैं वो व्रत रख सकते नहीं, वो उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। वो ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करें। जो व्यक्ति, जो मेरे बंधु, जो मेरे भाई बहन मंदिर तक आ सकते हैं वो मंदिर के दर्शन जरूर करें। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से भोले बाबा का स्नान करें। यदि कोई कारोबार के लिए कोई कार्य करना चाहता है तो वो गन्ने के रस से करे। बच्चे की अपनी बुद्धि के लिए, शिक्षा के लिए अगर जो कोई कार्य करना चाहता है तो शक्कर से उसको घोल करके भगवान शंकर के ऊपर आप अर्पित करें। और अक, धतूरा, फूल, फल, बेर, खास करके बेर और इनका यदि भोग लगाया जाए तो बहुत अच्छा है। अभी कुछ देर पहले ही भगवान को उनकी जो उपस्थिति उन्होंने अपनी दर्ज करवानी थी तो वो मंडी में गए, उनको कोई सामान नहीं मिला तो वो भगवान को जहाँ पेड़े लेकर के आगे खोए के बने हुए तो की जरूरत है। ये बहुत प्राचीन सिद्ध स्थान है। जो खेड़ा मंदिर है, खेड़ा यानी कि गांव का देवता है। जो दोनों जहाँ अपने शिवलिंग देखा है तो जो शिवलिंग जो हमें विरासत में जो हमारे पूर्वज बताया करते, जो 50 साल या 40 साल पहले की जो कमेटी थी कि जब हमें विरासत में यहीं जो शिवलिंग हमें मिला था, जिसके बाद अब देखा कि बहुत लंबी लाइन है और सुबह 5 बजे से ही जहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, लोग आकर के भक्त दर्शन कर रहे हैं। आपकी राइट साइड सब देखे जा करके तो वहाँ एक भोग लग रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है, दूध का, फल का। लोग आ रहे हैं दूर दूर से, जो लोग इस मंदिर में आते हैं, ऐसी इसकी मान्यता है। ये बताएं चलिए पंडित जी, किस रवि, तरीके से- फिलहाल आगे रुक करते हैं और अपने दर्शकों को कुरुक्षेत्र भी लेके चलते हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं, अशोक यादव। अशोक, कुरुक्षेत्र आपसे, आपके पीछे हम देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। दर्शकों को तस्वीरें दिखाइएगा। जी, दर्शकों की बात करें तो सुबह से लगातार यहाँ पर जो शिवालयों में जल कूद रहा है और यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए लोग लगे हुए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये कुरुक्षेत्र है और धर्म की नगरी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर दूर दराज तक अगर नजर जाए तो यहाँ पर दूर तक श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। लगातार सुबह से इसी प्रकार से जल चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए जो बाजार है, मेन बाजार से लोगों की दूर तक लाइन लगी हुई है। कहीं ना कहीं जो शिव भोले के भक्त हैं वो लगातार मंदिरों में आ रहे हैं और लगातार जल चढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, वो जल चढ़ा रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 साल से लोग अपने घरों में थे और घरों के बाद अब जब कोरोना महामारी खत्म हुई है तो जाहिर है अपने भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मंदिर के सेवादार हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि किस तरह से जल चढ़ाने को शुरू से क्या बताएंगे। सुबह से लोग श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी, सुबह 5 बजे से यहाँ से लाइन बनी हुई है जी और अभी तक लाइन टूटी नहीं है जी। ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो आशुतोष भगवान जो है सब पर कृपा करते हैं। कहते इस दिन कहते हैं जी शिव भगवान का प्राकट्य हुआ था और एक ऐसी भी मान्यता है कि शिव विवाह भी इसी दिन हुआ था। आप सोच सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ आज पूरे उसमें देश भर के मंदिरों में अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। रुख करते हैं हिमांशु नारंग का। हिमांशु नारंग हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपके पास क्या अपडेट है? किस तरह से देखा जा रहा है, हुजूम उमड़ा है कि नहीं वहां पर भक्तों का? देखिए, भोले बाबा का दिन है, महाशिवरात्रि का त्योहार है और भोले बाबा महज बेलपत्र में खुश हो जाते हैं। देवों के देव हैं, महादेव हैं और ये सराफा बाजार का मंदिर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है भक्तों की। यहाँ पर सुबह से कतारें लगी हुई हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं अलग अलग गांवों से और साथ ही साथ हरिद्वार से भक्त यहाँ पर जल लेकर भी पहुंचे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हाँ जी, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पे दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। आंटी जी, महाशिवरात्रि का अब बहुत इंतजार रहता है। जी, बहुत इंतजार रहता है। यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ की बहुत मन्नत है, हर मनोकामना पूरी होती है। तो आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो दूर दूर से आ रहे हैं और आप देख सकते हैं चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे लड़कियां हो, सभी यहाँ पर पहुंचे। कुछ और श्रद्धालु भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मान्यता है इस मंदिर की और श्रद्धालु हमेशा महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं।
हाँ जी, करते हैं इंतजार, लाइन में लग के ऐसे ही माथा टेकते हैं। भगवान भोले महज बेलपत्र में खुश हो जाते हैं? नहीं, बेलपत्र में तो नहीं, माथा टेकने से खुश हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कतार लगी हुई है श्रद्धालुओं की, भक्तों की, जो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए करनाल के शिव मंदिर में पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे अंकल जी, कितनी खुशी होती है इस त्योहार पर? बहुत खुशी है भैया, बहुत खुशी है। कहाँ से आप आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए? हम यूपी से हैं, यूपी से। तो ये आप देख सकते हैं भक्त पहुंचे हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि बहुत पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता है, चाहे देव हो चाहे राक्षस हो, वो हमेशा भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और तभी महादेव खुश होते हैं। और आप देख सकते हैं जलाभिषेक किया गया और उसके बाद जो गंगा जल है वो तमाम श्रद्धालुओं पर चढ़ाया जा रहा है। कुछ भोले के भक्त हैं जो भगवान की बोल बम बोल बम बोल बम शंकर भगवान की। कहाँ से आप आए हैं? हरिद्वार गए थे? से जी सर, हरिद्वार से गए, फिर ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से नीलकंठ गए, नीलकंठ से फिर अपने वहाँ पे दर्शन किए, फिर वापस आए, हरिद्वार आगे जल लिया, फिर वहाँ से आए। तो आप देख सकते हैं तमाम भोले के भक्त हैं जो गंगा जल लेकर आए हैं हरिद्वार से। कोई बाइक पर गया, कोई पैदल गया और पहले हरिद्वार गए और उसके बाद तमाम जो श्रद्धालु हैं वो ऋषिकेश गए और उसके बाद वापस करनाल आए और इस मंदिर में आकर उन्होंने जल चढ़ाया। तमन्ना जी, आप बने रहिए हमारे साथ हिमांशु, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई और जिस तरह से भक्त जो है जयकारे लगा रहे थे, बम बम बोले के जयकारे लगा रहे थे, साफ दिखाई देता है कि किस तरह से भोले बाबा के जो भक्त हैं किस तरह से लीन है आज के दिन भक्ति में। एक बार फिर से रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से रवि चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आज का दिन जो है बेहद खास है, आज क्या महाशिवरात्रि का दिन कुछ खास संयोग भी लेकर आया है? देखिए इसी को लेकर जो है वो खासी चर्चाएं जो हैं वो निकलकर सामने भी आ रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि आज के दिन न सिर्फ महाशिवरात्रि है बल्कि महाशिवरात्रि के साथ साथ एक और दिन, एक खास दिन भी है। इसी के बारे में जानकारी जो है वो अशोक जी पंडित जी से लेंगे। पंडित जी, आज के दिन के महाशिवरात्रि के अलावा क्या कुछ खास दिन है आज, क्या कुछ महत्वता है आज के दिन की? आज शनिवार है, चंद्रमा भी शनि राशि का है, उत्तराखाड़ा नक्षत्र है जो सुबह प्रातः 7:11 पर जब सूर्योदय हुआ, शाम को 6:06 तक का बड़ा महत्वपूर्ण समय है। 8:03 पर जब चतुर्दशी तिथि लगेगी तो बहुत पुण्य काल होता है। उसमें किया हुआ कार्य व्यक्ति को उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। किस किस विधि से क्या क्या आप करवा रहे हैं? कुशा से आप रुद्राभिषेक करवाते हैं जो रात्रि 4 पहर पूजा होगी। कोई लोग गन्ने के रस से करवा रहा है, कोई दूध से करवा रहा है, कोई दही से करवा रहा है, कोई शक्कर से करवा रहा है। इसी तरीके से अलग अलग वो विधान है, विधि है रख रखे हैं। हमारी सभा ने सुबह 3 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए थे। प्रधान जी ने सुबह आकर के इसकी श्रृंगार आरती करिया करके, सायंकाल फिर इसकी आरती होगी। सारी सभा सदन जहाँ बैठी हुई थी उनकी देखरेख में जो सारा कार्य हो रहा है। और खास करके शनिवार होने से और शनि अपनी राशि पे होने से, जो शनि अभी 17 अपने जनवरी को जो अपनी राशि पे आया है, अगली राशि पे आया मकर, अपने जो कुंभ राशि पे, तो उसमें इन राशि वालों को जिनकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, उनको विशेष फलदायक है। तिल जल में चढ़ाएं, उसको मिला करके जल चढ़ाएं। रवि, हमारी भी यही मनोकामना है कि तमाम राशियों के लिए ये जो वर्ष है काफी खास रहे और ये महाशिवरात्रि हर किसी के लिए खुशियां लेकर आए।